ये एक बिजनेस एनालिटिक्स टूल है जो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया है। पावर बीआई का डैशबोर्ड का जो लिंक है आप उसे पावर बीआई डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड कर सकते हो, तो ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। यहाँ से आप पावर बीआई की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। पावर बीआई के साथ में हंड्रेड्स ऑफ डेटा सोर्सेज डायरेक्टली कनेक्ट है, हंड्रेड्स ऑफ डेटा सोर्सेज, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के खुद के जो प्रोडक्ट है वो फैमिलियर तरीके से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं पावर बीआई के साथ, क्योंकि ऑलरेडी वो भी माइक्रोसॉफ्ट के ही प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ डेटा सोर्सेस है। अब हंड्रेड्स ऑफ डेटा सोर्सेस लाइक फ्लैट फाइल, CSV फाइल, क्लाउड, SQL, KQL या फिर SAP, मतलब मल्टीपल डेटा सोर्सेस है, जो कि जब मैं पावर बीआई की एप्लीकेशन स्टार्ट करूँगा तब मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा वहाँ पे कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं सोर्स को पावर बीआई के साथ में। अब होता यह है कि जब हमारे पास में हंड्रेड्स ऑफ डेटा सोर्स है, इस डेटा सोर्स को हम कनेक्ट करते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप वर्जन एप्लीकेशन के साथ में। पावर बीआई के एप्लीकेशन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं और वहाँ पे हम रिपोर्ट वगैरह डिज़ाइन करते हैं। फाइनली जब रिपोर्ट डिज़ाइन हो जाती है तब उस रिपोर्ट को हम पब्लिश करते हैं सर्वर पे, उसको हम सर्वर पे पब्लिश करते हैं, जिसको पावर बीआई सर्विस भी बोलते हैं। पावर बीआई सर्विसेज को SaaS भी बोलते हैं, SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, राइट। ओके, अब यहाँ पे जो सर्विस है ये पावर बीआई सर्विस, अब डायरेक्टली सोर्स कनेक्ट है इसके साथ में, पावर बीआई के साथ में डायरेक्टली सोर्स कनेक्ट है। अब जब मैं इस रिपोर्ट को पब्लिश करता हूँ सर्वर पे, अब सर्वर पे जबकि डायरेक्टली ये कनेक्ट है तो इसका कोई इंटरेक्शन नहीं है इसके साथ में, डायरेक्ट इसका कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है इसके साथ। तो ये जो डेटा सोर्स कनेक्ट है उसको बोलते हैं पावर बीआई गेटवे। पावर बीआई गेटवे के थ्रू ही ये पावर बीआई सर्विस कनेक्ट हो जाती है इस क्लाउड से, जो सोर्स है डेटा सोर्स। और तब इस पर हम क्या कर सकते हैं, शेड्यूल रिफ्रेश लगा सकते हैं, मेलिंग ट्रिगर लगा सकते हैं, RLS यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन सर्विसेज होती है, तो वहाँ पे हम वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अब होता क्या है कि हमने एक रिपोर्ट बनाई है, रिपोर्ट बनाने के बाद में हमने उसकी परमिशन दी है क्लाइंट को कि हम उसको व्यू राइट्स देना चाह रहे हैं, रीड राइट्स देना चाह रहे हैं, या मेंबर या कंट्रीब्यूशन राइट देना चाह रहे हैं, ठीक है। 4 तरह के राइट्स होते हैं। 5वां जो राइट्स होता है वो एडमिन राइट्स होते हैं। अब एडमिन राइट्स तो जो एक तरह से जो सीनियर पर्सन या मैनेजर होगा उसी के पास वो राइट्स होंगे। जो नॉर्मल पर्सन होते हैं, जो कंपनी के अंदर डेटा एनालिस्ट बंदे, तो वो डायरेक्टली उनको राइट्स नहीं होते, उनको सिर्फ मेंबर राइट्स तक होते हैं अगर उनके पास लाइसेंस है। मेंबर राइट्स में सारी चीज़ें एक्सेस या कंट्रोल कर सकते हैं सारी चीज़ें। अब यहाँ से क्या है कि डायरेक्टली जब सोर्स कनेक्ट होती है तो वो गेटवे के थ्रू कनेक्ट होती है। गेटवे भी एक सोर्स वो है सॉफ्टवेयर। अब पावर बीआई गेटवे 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है स्टैंडर्ड गेटवे, सेकेंड होता है पर्सनल गेटवे। अब ऑर्गेनाइजेशन जो यूज़ करती है वो यूज़ करती है स्टैंडर्ड गेटवे। स्टैंडर्ड गेटवे सेटअप करते हैं, गेटवे सेटअप करने के बाद में उस गेटवे के थ्रू ये सोर्स कनेक्ट हो जाती है सर्विस से। गॉट इट? ओके, तो फाइनली जब ये रिपोर्ट हमने यहाँ पे पब्लिश करी, उस रिपोर्ट को पब्लिश करने के बाद हम डायरेक्टली वो रिपोर्ट एंड यूज़र को एक्सेस दे देते हैं, एंड यूज़र को शेयर कर देते हैं वो फाइल। जैसे पावर बीआई की मैंने एक डैशबोर्ड बनाया है, ये डैशबोर्ड है मेरे पास में। इस डैशबोर्ड को मैंने परमिशन, मैनेज परमिशन में जाके मैंने वो एक्सेस दे दिया है कि भाई मेरी जो टीम है रजत, पंकज और अनवी या विकास, इन सभी को चारों की मेल आईडी पे मैंने वो एक्सेस दे दिए कि वो रिपोर्ट को देख सके। अब रिपोर्ट को देखने के लिए यहाँ पे देखो 3 वर्जन दिखाए गए हुए हैं। पहला है टैब, ये मोबाइल या टैब, ये दोनों, मोबाइल और टैब। मोबाइल या टैब से हम पावर बीआई के अंदर एप्लीकेशन में 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, या तो डेस्कटॉप वर्जन हो या फिर टैब या मोबाइल ऑप्शन हो। मोबाइल के हिसाब से भी उसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं बीआई को, या फिर डेस्कटॉप वर्जन में डायरेक्टली अगर हम डिज़ाइन ना करें तो डिफ़ॉल्ट वो लैपटॉप वर्जन में या डेस्कटॉप वर्जन में रिपोर्ट बन के रेडी हो जाती है। तो यहाँ से हम एक्सेस दे सकते हैं। ओके, गॉट इट? इसके बाद है की बेनिफिट्स ऑफ पावर बीआई। की बेनिफिट्स, पावर बीआई के क्या क्या की बेनिफिट्स है। अब देखो, जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे नंबर 1 दिया है, प्री बिल्ड डैशबोर्ड्स एंड रिपोर्ट्स फॉर पॉपुलर SaaS सॉल्यूशन। अभी मैंने SaaS का मतलब बताया था, फुल फॉर्म क्या थी SaaS की, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। ओके, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज।
अब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज कौन सी होती है? क्लाउड वाली सर्विस जो ऑनलाइन चलती है, राइट। जहां पे भी सैस की बात आए गाइस, वहां पे समझ लेना कि क्लाउड की बात हो रही है, सर्विसेज की बात हो रही है। अब सर्विसेज हर एक किसी की अलग अलग होती है। पावर बीआई की सर्विस अलग होती है, टैब्लू की अलग होती है, या फिर माई सिक्वल की अलग सर्विस होती है। ऐसे बहुत से सारे टूल्स हैं जिनकी सर्विस अलग अलग होती है। तो यहाँ पे पावर बीआई सर्विसेज की बात करता हूँ। पावर बीआई हमें क्या करता है कि सैस सॉल्यूशन देता है, प्री-बिल्ट डैशबोर्ड्स एंड रिपोर्ट्स फॉर पॉपुलर सैस सॉल्यूशन देता है, मतलब ऑनलाइन क्लाउड प्लेटफॉर्म पे सर्विसेज देता है, सारे सॉल्यूशंस हमें प्रोवाइड कराता है। नंबर सेकंड, रियल टाइम डैशबोर्ड अपडेट। रियल टाइम, जैसे अभी मान के चलो मैंने सॉफ्टवेयर में कोई डेटा एंटर किया और मैंने वो बीआई डायरेक्टली कनेक्ट कर रखी है उस सॉफ्टवेयर से। जैसे ही मैं डेटा एंटर करूंगा विद इन ए सेकेंड रियल टाइम डेटा अपडेट हो जाएगा डैशबोर्ड में। गॉट इट? नंबर थर्ड, सिक्योर लाइव कनेक्शन टू योर डेटा सोर्सेस ऑन प्रोमाइसिस एंड इन द क्लाउड। अब देखो यहाँ पे एक चीज दोबारा से बोली गई है, ऑन प्रोमाइसिस। ऑन प्रोमाइसिस क्या होती है? जो अभी मैंने बताया था ना पावर बीआई गेटवे, एक्चुअल में गेटवे को ऑन प्रोमाइसिस डेटा गेटवे भी बोलते हैं। शॉर्ट में कहीं के लिखा होता है कि डेटा गेटवे। तो यहाँ पे जो ऑन प्रोमाइसिस दिया हुआ है, यहाँ पे गेटवे की बात हो रही है। कोई भी लाइव कनेक्शन, लाइव रिपोर्ट अगर किसी भी सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करनी है तो वो कैसे कनेक्ट होती है? डेटा सोर्स के थ्रू। वो ऑन प्रोमाइसिस डेटा गेटवे के थ्रू कनेक्ट होती है। तो ये फीचर्स भी उसमें अवेलेबल है। उसके बाद है इंट्यूटिव डेटा एक्सप्लोरेशन यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी। अब नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी की जो बात आ रही है यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें क्वेरी यूज करते हैं जो है पावर क्वेरी। और पावर क्वेरी का एक और टेक्निकल नेम है जिसका नाम है ETL। ETL का मतलब होता है फुल फॉर्म एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। तो जो ETL होता है ना, पावर बीआई का जो मेन कंपोनेंट है, मेन पार्ट है ETL। बिना ETL के पावर बीआई में काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि डेटा जब भी हम कोई सोर्स कनेक्ट करते हैं पावर बीआई के साथ, वो कनेक्ट होता है ETL के थ्रू। और ETL में डेटा को क्या करते हैं? क्लीन करते हैं, क्लीनिंग करते हैं डेटा की। क्लीनिंग करने के बाद में जब वो डेटा हमारी फॉर्म में आ जाता है यूज करने के लिए, तब हम उसको लोड कर देते हैं पावर बीआई के अंदर डेटा सेट के तौर पे, जो कि डेटा सेट कहलाता है बाद में जाके। और वहां से हम उसको डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं, मेजर बनाते हैं, कैलकुलेशन के लिए जो भी हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है टैक्स हम यूज करते हैं। गॉट इट? नंबर फिफ्थ, इंटीग्रेटेड विद फैमिलियर माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स टू यूटिलाइज कमिटमेंट फॉर स्केल। देखो माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी टूल्स हैं पावर बीआई के साथ वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं ईजी से, आसानी से। ओके? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने जो टूल्स है ना ऐसे हिसाब से डिजाइन करे हैं कि जितने भी मेरे खुद के सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट के बनाए हुए सॉफ्टवेयर है, उसके साथ में ज़्यादा परमिशन नहीं लेता, डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। और वहाँ हम आसानी से यूज़ करके अपने डैशबोर्ड्स बना सकते हो। नंबर 6, फास्ट डिप्लॉयमेंट। अब देखो फास्ट डिप्लॉयमेंट होता है इसमें, जैसे कि सपोज मैंने कोई रिपोर्ट अभी पब्लिश करी, तो विद इन सेकेंड जैसी पब्लिश होगी रिपोर्ट ऑल ओवर वर्ल्ड, अगर किसी को आपने एक्सेस दिया है और वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठा है, अगर उसके पास नेट अवेलेबल है तो वो रिपोर्ट देख सकता है सेम टाइम पे, क्योंकि फास्ट डिप्लॉयमेंट होता है यहाँ से पावर बीआई से। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ पावर बीआई। कंपोनेंट ऑफ पावर बीआई, तो पावर बीआई के ना बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। अब जैसे फर्स्ट कंपोनेंट की मैं बात करूँ यहाँ पे पावर क्वेरी। पावर क्वेरी जिसको बोलते हैं ETL टूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ETL टूल, जो भी मैं बात कर रहा था। और ये सबसे मेन कंपोनेंट है पावर बीआई का, क्योंकि जब हम डेटा सोर्स कनेक्ट करते हैं पावर बीआई के साथ, तो सबसे पहले वो डेटा यहीं पे जाता है, पावर क्वेरी के अंदर ही लोड होता है। वहाँ पे हम डेटा की क्लीनिंग करते हैं, क्लीनिंग करने के बाद ही वो डेटा आगे फर्दर प्रोसेस के लिए जाता है, राइट? तो सबसे पहले जो टूल है वो है पावर क्वेरी एडिटर। नंबर सेकंड है पावर पाइवेट। अब देखो पावर पाइवेट तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि जब पावर बीआई नहीं था तब पावर पाइवेट ही यूज़ में आता था, राइट? 2010 के बाद ही पावर बीआई आया, 2010 के बाद। 2010 से पहले उन्होंने, माइक्रोसॉफ्ट ने पावर पाइवेट बनाया था। और पावर पाइवेट के अंदर जो फंक्शन यूज होते हैं वो पावर बीआई के अंदर भी यूज होते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये टूल जो बना है पावर बीआई, वो पावर पाइवेट को देख के ही डिज़ाइन किया गया है।
इसी वजह से इसके डेक्स फंक्शन यहाँ पे भी यूज़ होते हैं पावर बीआई के अंदर। तो इसलिए ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। वैसे तो ये एक्सेल में यूज होता है पावर पाइवट, बट जो डिज़ाइन हुआ है ये टूल वो इसी को देखते हुए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि इसी के मोस्टली 50% से ज़्यादा फीचर्स इसके यूज़ किए गए हैं पावर पाइवट के, पावर बीआई के अंदर। ओके, नेक्स्ट है पावर व्यू। अब देखिए जो विजुअलाइजेशन हम यूज़ करते हैं, जो भी विजुअलाइजेशन मतलब जो ग्राफ्स यूज करते हैं, चार्ट यूज करते हैं, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, ट्री मैप चार्ट, हिस्टोग्राम चार्ट, वाटरफॉल चार्ट, जो भी सारे हम ग्राफ्स यूज करते हैं वो ग्राफ्स यूज किए जाते हैं पावर व्यू के थ्रू। इसलिए पावर व्यू को भी हमने मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने पावर बीआई का पार्ट माना हुआ है, तो ये इसके कंपोनेंट है। फिर आते हैं पावर मैप। अब एक ऑप्शन और दिया हुआ है इसने पावर मैप, जैसे कि जियो लोकेशन हमें लेनी है, ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के ब्याह पे या फिर स्टेट सिटी के ब्याह पे हमें वो मैप शो करना है पावर बीआई के अंदर, तो वो कहाँ से यूज़ होता है, पावर मैप के थ्रू यूज़ होता है। तो ये पावर मैप इसका पावर बीआई का कंपोनेंट है। ओके, उसके बाद आता है नंबर 5 डेटा कैटलॉग। डेटा कैटलॉग के अंदर क्या होता है, डेटा स्टोर होता है एक तरह से, इसके अंदर डेटा एंटर होता है, मतलब कॉलम्स होते हैं, डेटा होता है इसके अंदर। तो डेटा कैटलॉग भी इसका पार्ट है, क्योंकि डेटा तो यहीं पे होता है हमारा डेटा कैटलॉग के अंदर। उसके बाद है नेक्स्ट डेटा मैनेजमेंट गेटवे। अब डेटा मैनेजमेंट गेटवे मैंने अभी आपको बताया गेटवे के बारे में। अब गेटवे को कितने नाम से जाना जाता है, डेटा मैनेजमेंट गेटवे बोल सकते हो, ओन प्रोमाइसिस गेटवे बोल सकते हो, ओन प्रोमाइसिस बोल सकते हो, राइट, पावर बीआई गेटवे बोल सकते हो। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपका गेटवे या ओन प्रोमाइसिस लिखा होगा, समझने की बात हो रही है गेटवे की वहाँ पे। अब गेटवे भी इसका पार्ट इसलिए है क्योंकि जो भी सोर्स है, जैसे कि हम बात करें सिक्वल सर्वर की, सैप की, या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, क्लाउड है, जब उससे हम डेटा को, सोर्स को कनेक्ट करते हैं पावर बीआई के साथ, तो वो जो सोर्स कनेक्ट होता है वो पावर बीआई गेटवे के थ्रू ही कनेक्ट होता है, क्योंकि एक ब्रिज है जो दो सोर्स को कनेक्ट करता है, राइट। सोर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने में, जोड़ने में इसका यूज़ किया जाता है। तो इसको पावर बीआई गेटवे या फिर डेटा मैनेजमेंट गेटवे भी बोलते हैं। उसके बाद है पावर बीआई क्यूए, पावर बीआई क्वेश्चन आंसर। तो पावर बीआई क्वेश्चन आंसर भी इसका पार्ट है, क्योंकि पावर बीआई ने क्या है कि एक फीचर्स दिया हुआ है कि आप बीआई बनाने के बाद में क्वेश्चन आंसर का भी कॉलम दे सकते हो या टेबल दे सकते हो, कि एक तरह से सर्वे जो होते हैं तो वो भी आप करा सकते हो। सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है पावर बीआई सर्विसेज, जिसको सैस बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, सैस। तो यहाँ पे पावर बीआई सर्विसेज में ये सारे फर्दर प्रोसेस होने के बाद, देखो ये सारी चीज़ें हमने यूज़ करी, और यहाँ तक ये सारी चीज़ें यूज़ करने के बाद फाइनली लास्ट में हम जो रिपोर्ट पब्लिश करते हैं वो सर्वर पे पब्लिश की जाती है, पावर बीआई सर्विसेज पे पब्लिश की जाती है। नेक्स्ट आर्किटेक्चर ऑफ पावर बीआई। अब देखो पावर बीआई का एक आर्किटेक्चर मतलब कैसे काम करता है, इसका आर्किटेक्चर क्या है। मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ डेटा सोर्सेज है जो डायरेक्टली कनेक्ट होती है पावर बीआई के साथ। अब ये देखो सबसे पहले ये क्लाउड प्लेटफॉर्म लिए हुए, कुछ सिक्वल सर्वर है, सैप है, ओरेकल है, या अदर कोई भी डेटाबेस हो। उसके बाद में नीचे दिया हुआ है फ्लैट फाइल है, पीडीएफ है, सीएसवी है, टेक्स्ट है, तो ये फ्लैट फाइल्स है यहाँ पे दी हुई है। अब इनको मैं जब कनेक्ट करता हूँ, देखो कनेक्ट का प्रोसेस क्या है कनेक्ट होने का। जब ये डेटा मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, ये पावर बीआई के साथ में, ये विजुअलाइजेशन है, ये पावर बीआई के ग्राफ्स बने हुए हैं यहाँ पे, मुझे इसके साथ कनेक्ट करना है। तो ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगा यहाँ पे, ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगा। ये कनेक्ट कैसे होगा कि मैंने इसके साथ में कनेक्ट करने के लिए डेटा सोर्स लेके डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट किया, तो इसमें कुछ प्रोसेस होगा, ये डेटा लोड हो जाएगा पावर क्वेरी के अंदर, पावर क्वेरी के अंदर। अब पावर क्वेरी को क्या बोलते हैं, ETL। मैंने अभी बोला था कि पावर क्वेरी को ETL बोलते हैं। देखो ETL का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, ETL। ओके, गॉट इट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि ये हमारे पास में डेटा है, इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करके, फैच करके बाहर निकालेगा, राइट, उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि जो भी आपको क्लीनिंग पार्ट में, जो भी आपको डेटा में कोई भी चेंजेस करने हैं या उस पर कोई भी डेटा की क्लीनिंग करनी है,
कोई भी प्रोसेस एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो अप्लाई करोगे उस डेटा पे वो होता है ट्रांसफॉर्म, राइट। नेक्स्ट, ये ट्रांसफॉर्म करने के बाद में जब हमें डेटा बीआई के अंदर लोड करना होता है, लेके जाना होता है वेयर हाउस के अंदर, तब हम यूज़ करते हैं लोड। लोड का बटन भी आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे लोड का बटन होता है, ठीक है ना, क्लोज एंड लोड। तो ये होता है ईटीएल प्रोसेस। यहाँ से डेटा या प्रोसेस होने के बाद में जब हम लोड करेंगे, लोड होने के बाद डेटा कहाँ पे जाएगा, डेटा वेयर हाउस में डेटा लोड हो जाएगा। गॉट इट। जब वेयर हाउस में डेटा लोड हो गया, मतलब पावर बीआई में डेटा हमें दिखने लगेगा डेटा सेट के तौर पे, जहाँ पे डेटा सेट का आइकन होता है वहाँ पे हमें डेटा दिखेगा। उस डेटा को हम यूज़ करेंगे अपने रिपोर्ट बनाने के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए, डैशबोर्ड्स के लिए, स्कोर कार्ड के लिए और रिपोर्ट के लिए। यहाँ पे देख रहे हो ये मेलिंग ट्रिगर है, सेव ऑप्शन है। मतलब रिपोर्ट जब हम पब्लिश करते हैं तो हम मेल भी लगा सकते हैं कि डेली ऑटोमेटिकली हमारी जैसे ही डेटा सेट रिफ्रेश हो, अपने आप एक मेल चली जाए फील्ड में क्लाइंट के पास, सभी के पास, कि तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या है, वो रिपोर्ट देख सके। वो ऑप्शन भी अवेलेबल है पावर बीआई के अंदर कि डेली बेसिस पे मेल ट्रिगर शूट हो जाएगी ऑटोमेटिकली अपने आप। उसके बाद फाइनली नेक्स्ट है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पावर बीआई। देखो पावर बीआई के कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, पिलर है जिस पे पावर बीआई खड़ा हुआ है, और इन पिलर्स के बिना पावर बीआई काम नहीं कर सकता, तो इन पिलर्स का होना भी जरूरी है, राइट। जिस पे नंबर 1 पे आता है विजुअलाइजेशन, नंबर 2 पे आता है डेटा सेट, नंबर 3 पे आता है रिपोर्ट, डैशबोर्ड, टाइल्स। आगे पीछे आप कोई भी बोल सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 टाइप के होते हैं, तो आप पहले डेटा सेट बोलो या रिपोर्ट बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब विजुअलाइजेशन के अंदर क्या होता है, विजुअल्स होते हैं। ग्राफ के लिए जो एक ऑप्शन दिया हुआ है विजुअलाइजेशन का, वहाँ से आप उसके ग्राफ यूज़ कर सकते हो। डेटा सेट के अंदर क्या होते हैं, डेटा सेट के अंदर हमारा डेटा होता है, कलेक्शन ऑफ फील्ड्स होते हैं, राइट। अब जब फील्ड्स होते हैं तो डेटा भी होता है, मतलब डेटा फिजिकली एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे आप डेटा को देख सकते हो, जाके उस पर फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हो, कॉलम्स ऐड कर सकते हो, राइट। इसको बोलते हैं डेटा सेट। अब रिपोर्ट्स क्या होती है, जब हमारे पास में कोई भी हमने ग्राफ्स बनाए पावर बीआई पे, या रिपोर्ट्स बनाई, ग्राफ्स बनाए या विजुअल्स बनाए, वो बनाने के बाद में फाइनली जब एक डैशबोर्ड पब्लिश करते हैं बना के, जो पब्लिश हो जाती है वो एक फाइनल रिपोर्ट्स होती है। उसके बाद आता है डैशबोर्ड्स। अब देखो डैशबोर्ड्स हमारा एक पेज का भी होता है या मल्टीपल पेज का भी हो सकता है, बट जब तक हम उसको पब्लिश नहीं करेंगे वो डैशबोर्ड कहलाएगा, ठीक है। जब उसे सर्वर में पब्लिश करेंगे तो वो एक रिपोर्ट बन जाती है। क्लाइंट को जब हम दिखाएंगे मतलब हमने एक रिपोर्ट्स बनाई जहाँ पे वो हम डिस्कस कर रहे हैं रिपोर्ट को फाइनल पब्लिश करने से पहले, वो क्या होता है, डैशबोर्ड्स होते हैं सारे। अब ये सिंगल पेज का भी हो सकता है, मल्टीपल पेज के भी हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम टाइल्स पे। अब टाइल्स के अंदर एक फीचर्स होता है कि एवरी 15 मिनट बाद कैचे फाइल से ऑटोमेटिकली अपने आप को रिफ्रेश कर लेता है। ये फीचर्स टाइल्स के अंदर होता है। और जब टाइल्स बनती है, टाइल्स जो ऑनलाइन पावर बीआई सर्विसेज पे रिपोर्ट पब्लिश होती है उसी की टाइल्स बनाई जाती है, राइट। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब लाइव डैशबोर्ड पे जाएंगे वो सारी चीज़ें वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ओके। तो आपको अभी मैं इसकी डेफिनेशन ओवरव्यू दिखा रहा हूँ कि ये मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है, ये कैसे कैसे काम करता है, इसके कंपोनेंट क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है। गॉट इट। नेक्स्ट है आपका, देखो विजुअलाइजेशन। अब विजुअलाइजेशन में आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक ग्राफ्स दिख रहा है, पावर बीआई के अंदर एक ग्राफ्स बनाया हुआ है। अब ग्राफ जरूर नहीं है कि ये वाला ग्राफ्स हो सकता है, ग्राफ्स आपका बार चार्ट हो, कॉलम चार्ट हो, पाई चार्ट हो, कोई सा भी चार्ट हो सकता है। तो इस चार्ट्स को क्या बोलते हैं, विजुअलाइजेशन से बोलते हैं, क्योंकि ये विजुअलाइजेशन से ही यूज किया होता है। नेक्स्ट, डेटा सेट। अब मैंने आपको बताया था डेटा सेट क्या होता है कि फिजिकली डेटा एग्जिस्ट करता है, कलेक्शन ऑफ फील्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत सारा डेटा आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। ये आपका एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है कैटेगरी से, तो मल्टीपल आपके डेटा फील्ड्स दिए हुए हैं। तो जहाँ पे आपको डेटा दिखेगा पावर बीआई के अंदर, जब आप जाते हो डेटा सेट पे, ठीक है, उसके अंदर आपको ग्राफ्स नहीं दिखेंगे, आपको सिर्फ डेटा विजिबल होगा, फिजिकली डेटा एग्जिस्ट करेगा वहाँ पे, उसको डेटा सेट बोलते हैं, ओके।
नेक्स्ट है रिपोर्ट्स। अब रिपोर्ट्स में आप देख रहे हो कि मल्टीपल ग्राफ्स है, मल्टीपल चार्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। ये मल्टीपल आपके चार्ट्स है, ये मैप दिया हुआ है, ये कॉलम चार्ट दिए हुए हैं, तो मल्टीपल चार्ट्स बने हुए हैं। अब मल्टीपल चार्ट से एक रिपोर्ट यहाँ रेडी हो गई है कि इसमें हमने कुछ अलग एनालिसिस की हुई है, इसमें अलग एनालिसिस है, इसकी अलग एनालिसिस है, सबकी अलग अलग एनालिसिस है जो क्लाइंट्स को दिखाने के लिए यूज़ में आ रही है। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट को हम, अगर मैं यहाँ पे इसको पब्लिश कर दूंगा सर्वर पे, ठीक है, तो ये क्या होगा कि एक फाइनली एक रिपोर्ट जब बन के रेडी हो जाती है, उसके बाद डैशबोर्ड्स की बात करें, आपने अभी देखा होगा कि रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड में सेम ही पेज डाला हुआ है। देखो मैंने आपको यहाँ पे है दिया हुआ था कि ये सिंगल पेज का भी हो सकता है डैशबोर्ड और मल्टीपल पेज का भी हो सकता है। तो अभी के लिए डैशबोर्ड ये जब तक मैं पब्लिश नहीं करता हूँ, तो ये पब्लिश रिपोर्ट नहीं है अभी इसको मैंने किसी को एक्सेस नहीं दिया इस रिपोर्ट का। ये सिर्फ रिपोर्ट मेरे पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर अभी अवेलेबल है। मैंने इस रिपोर्ट को सर्वर पे पब्लिश नहीं किया है, इसलिए मैं इसको डैशबोर्ड बोल रहा हूँ, क्योंकि रिपोर्ट फाइनली बनने के बाद पब्लिश हो जाती है। डैशबोर्ड सिर्फ हमारे पास है, क्लाइंट को, एंड यूज़र को सिर्फ मैं ये रिपोर्ट डैशबोर्ड दिखाऊंगा, और उसके दिखाने के बाद जो भी रिक्वायरमेंट है, नीड है, वो मैं यहाँ पे ले लूँगा, जो भी इसमें मॉडिफाई मुझे करना है। अगर बोलते हैं कि नहीं मॉडिफाई नहीं करना, तब फाइनल में जब कि ये मेरी रिपोर्ट बन जाएगी, इसको पब्लिश कर दूंगा मैं। ओके, नेक्स्ट है टाइल्स। अब देखो टाइल्स में ना, यहाँ पे हर एक ग्राफ्स के ऊपर, जैसे एक विजुअल्स है, ये ग्राफ है, एक चार्ट्स के कोने में यहाँ पे पिंक का एक आइकन होगा छोटा सा। ये जब पावर बीआई सर्विस पे जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे एक छोटा सा आइकन होगा पिन टाइप का। अब उस पिन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पे मुझे सेव करने के लिए ऑप्शन बोलेगा, टाइल्स आपको कहाँ सेव करना है, राइट। उस टाइल्स को आप सेव कर सकते हो। और टाइल्स के अंदर फीचर्स मैंने एक तो आपको बताया था अभी कि ये अपने आप को कैचे फाइल के थ्रू रिफ्रेश कर लेता है, नंबर 1। नंबर 2, अब हंड्रेड्स ऑफ बीआई अगर आपकी बनी है, मतलब आपकी 15 बीआई हो, 20 बीआई हो, 30 बीआई हो, मतलब कितनी भी आपकी बीआई हो, आप उन बीआई से मिलके आपको एक डैशबोर्ड टाइल्स बना सकते हो। डैशबोर्ड मतलब टाइल्स का, कि अलग अलग डैशबोर्ड से एक रिपोर्ट बनाओ और उस टाइल्स के अंदर आप सेव कर दो। तो मतलब आपको 10 डैशबोर्ड देखने की जरूरत नहीं है, आप एक टाइल्स वाली डैशबोर्ड को देख लो पूरे को, उसके अंदर 10 डैशबोर्ड का ही पूरे विजुअल्स होंगे वहाँ पे। तो ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है टाइल्स के अंदर। ओके भाई, जो कंपनी के अंदर हायर मैनेजमेंट होते हैं, अब वो एक एक रिपोर्ट तो देखेंगे नहीं, उनको तो एक ही बीआई के अंदर सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम 10 बीआई से एक टाइल्स डैशबोर्ड बनाते हैं और उन 10 बीआई के ग्राफ्स वहाँ पे कॉल करा लेते हैं, और जो कंपनी ओनर होते हैं या मैनेजमेंट होते हैं उनको वो डैशबोर्ड के एक्सेस दे देते हैं। तो वहाँ पे वो यूज़ कर सकते हैं, सारे डैशबोर्ड का ग्राफ वहाँ पे अवेलेबल होंगे, वो यूज़ कर सकते हैं वहाँ से। ओके, आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना है, गो टू फाइल ऑप्शन एंड सेटिंग ऑप्शन सेटिंग में आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके एक पॉपअप ओपन होके आएगा। ओके, जैसे ही आपके पास में पॉपअप ओपन होके आएगा तो आपको प्रीव्यू फीचर्स पे क्लिक करना है। प्रीव्यू फीचर्स इट मीन्स माइक्रोसॉफ्ट जो अपडेट्स देता है, न्यू फीचर्स जो आते हैं, वो सारे न्यू फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है। एवरी मंथ 2 अपडेट्स आते हैं पावर बीआई के। तो जो 2 अपडेट्स आते हैं, आप उन अपडेट्स में यहाँ चेक कर सकते हैं कौन कौन से अपडेट अवेलेबल है। तो यहाँ पे वो आप चेक कर लेना सारी चीज़ें। जब भी पावर बीआई कोई नया फीचर्स ऐड करता है तो यहाँ पे वो अवेलेबल होता है, वो चीज़ें आप उसको चेक मार्क कर लेना। चेक मार्क करने के बाद ओके कर देना। ओके, तो यहाँ पे आपको न्यू फीचर्स मिलेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ पे गेट डेटा सोर्स दिया हुआ है होम पे, कोई भी डेटा सोर्स से आप कनेक्ट कर सकते हो। अब मैंने अभी आपको बताया था कि हंड्रेड्स ऑफ डेटा सोर्सेज डायरेक्टली कनेक्ट टू द पावर बीआई। यहाँ पे आप जैसे ही जाओगे ऑप्शन, आपको हंड्रेड्स ऑफ डेटा सोर्स, मोर पे क्लिक करोगे, आपके सामने हंड्रेड्स ऑफ डेटा सोर्सेस हो गए यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट। देखिए एक्सेल है, टेक्स्ट फाइल है, एक्सएमएल, जेसन फाइल, फोल्डर, पीडीएफ, यहाँ पे SQL सर्वर, IBM, SAP HANA, मतलब मल्टीपल डेटा सोर्सेस दिए हुए हैं जो आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। विजुअलाइजेशन,
लाइक दिस इज द विजुअलाइजेशन, दिस इज द विजुअलाइजेशन। तो मल्टीपल विजुअलाइजेशन दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये विजुअलाइजेशन का पार्ट है। यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलेगा, आप इसको भी ऑन कर सकते हो, यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो दोनों सेम है, ओके। तो यहाँ पे आपको अभी एक अपडेट देखो, डैशबोर्ड यहाँ पे ना डेक्स क्वेरी न्यू व्यू जो है, डेक्स क्वेरी व्यू, ये न्यू फीचर्स ऐड हुआ है अभी। उससे पहले यहाँ पे 3 अवेलेबल थे। नंबर 1 रिपोर्ट व्यू, सेकंड टेबल व्यू, थर्ड मॉडल व्यू। जो रिपोर्ट्स व्यू है, रिपोर्ट व्यू के अंदर यहाँ पे रिपोर्ट्स डिजाइन की जाती है, ग्राफ, विजुअल्स। डेटा व्यू के अंदर डेटा विजिबल होता है, जो फिजिकली डेटा एग्जिस्ट करता है। मैंने आपको बताया था डेटा सेट, अगर आप डेटा सेट ऐड करते हो, देखो ये डेटा है, यहाँ पे आप जाओगे तो ये डेटा सेट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में वो डेटा पे आप जब उस डेटा पे क्लिक करोगे और यहाँ पे डेटा टेबल पे जाओगे तो फिजिकली यहाँ पे डेटा एग्जिस्ट करेगा। एंड उसके बाद है मॉडल व्यू। मॉडल व्यू के अंदर रिलेशन बनाए जाते हैं, राइट। रिलेशन इसलिए बनाए जाते हैं कि हमारी बीआई की जो स्मूथ तरीके से सर्वाइव कर जाए। स्मूथ तरीके से इट मीन्स हमारे पास में अगर ह्यूज डेटाबेस है, अब ह्यूज डेटाबेस है तो हम रिलेशन यूज करेंगे, लुकअप यूज नहीं करेंगे। वी लुकअप क्या करता है कि डेटा को फिजिकली डेटा सेट के अंदर लेके आता है। बट जब मैं रिलेशन बनाता हूँ तो रिलेशन से क्या होता है कि आपका वर्चुअल तरीके से एक रिलेशन बन जाता है, तो आप उस टेबल का डेटा उठा सकते हो, उस टेबल का डेटा यूज कर सकते हो ग्राफ्स के अंदर, टेबल्स के अंदर। डेक्स क्वेरी यहाँ पे न्यू ऐड हुआ है। तो डेक्स क्वेरी के अंदर क्या होता है कि आप अपनी टेस्टिंग भी कर सकते हो यहाँ से, कि कोई भी आपने डेक्स लिखा है, क्या हमारा डेक्स सही है, तो यहाँ पे आप रन करा सकते हो। यहाँ पे जो डेक्स रन होगा वो इवेलुएट से रन होगा, डायरेक्टली रन नहीं होगा, आपको इवेलुएट लिखना पड़ेगा तब डेक्स हमारा रन होगा, ओके। यहाँ पे एक ऑप्शन है, आपको बताया था क्लाउड पे बीआई को पब्लिश कैसे करते हैं, तो एक ऑप्शन दिया पब्लिश। जब हमारी रिपोर्ट रेडी हो जाती है, बन जाती है, कंप्लीट हो जाती है रिपोर्ट, तो यहाँ से हम पब्लिश पे क्लिक करके उस रिपोर्ट को पब्लिश कर देते हैं सर्वर पे। अब मैं आपको सर्वर पे रिपोर्ट दिखाता हूँ। वर्क स्पेस है, बिना वर्क स्पेस के आप रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर सकते। अब देख रहे हो यहाँ पे डैशबोर्ड्स के अंदर कुछ कंडीशंस भी लगी हुई है। अब कंडीशन सामने दी हुई है, यहाँ पे बटन्स बनाए गए हैं कि आप इस पर क्लिक करोगे तो ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, इस पर क्लिक करोगे तो ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ओके। ये डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट है, पेज के साथ में कनेक्ट किए हुए मैंने। उसके बाद डैशबोर्ड्स, नए डैशबोर्ड्स पे चलते हैं। आपको दिख रहा है ये जो स्क्रॉल हो रहा है, स्क्रॉलर, इसको बोलते हैं स्क्रॉलर चार्ट, जो कि शेयर मार्केट में जैसे यूज होते हैं वो स्क्रॉलर चार्ट ही यूज होते हैं शेयर मार्केट में।